मैं हूँ प्रिया आयुष अनुप्रिया पे आप सभी को किससे मिलवाने। जी हाँ, ये है अलका मैम। अलका मैम हमारी टीम की एक ऐसी मेंबर है जो हाउस वाइफ होकर भी सुपरवाइजर लेवल को क्रैक कर चुकी है। इनसे मिलाने का मकसद क्या है भाई? मेरा मकसद तो इतना है कि मैं बहुत ही मतलब सरप्राइज हूँ कि हाउस वाइफ होकर कोई सुपरवाइजर लेवल क्रैक कर सकता है, वो भी साथ में ज्वाइंट फैमिली के मेंबर होके, क्योंकि मैं भी ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। तो एक अटैचमेंट सा है इनके साथ में कि यार ज्वाइंट फैमिली में मैं जानती हूँ कितनी दिक्कतें आती है, कितने सारे काम रहते हैं। उन काम उन दिक्कतों के बीच में इन्होंने वक्त निकाला। और हेड्स ऑफ अलका मैम आपको, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने उस प्रीशियस टाइम को ना किसी किटी पार्टी में या किसी फालतू की रील्स में ना लगा के एक लेवल को अचीव करने में लगा देता है, तो वही सल्यूट तो बनता है आपको। तो मैं ये जानती थी कि ये जर्नी ना लोगों आप तक भी पहुंचे कि कैसे अलका मैम ने एक हाउस वाइफ से सुपरवाइजर तक का सफर तय किया। तो चलिए जानते हैं अलका मैम की बात और जानते हैं उनकी ही जुबानी से उनकी कहानी कि कैसे रहा उनके लिए ये सफर। तो अलका मैम, ओवर टू यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रिया जी कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं बहुत सारे लोगों की ना हेल्प कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है जो भी इस इंडस्ट्री में है, हाउसवाइफ है, घर से कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पे ना आज टिप्स वगैरह तो मैं बहुत कम ही दूंगी। मैं मतलब टोटल अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहती हूँ आज, कि मतलब मैंने कैसे किया, है ना। क्योंकि लोगों को टिप्स तो बहुत पता है कि हाँ, 6-6 लोगों को जोड़ लो, 12 लोगों से 2CC करा लो, है ना? तो ऐसे तो सबको पता है, लेकिन हमने कैसे कराई वो लोगों को नहीं पता है ना। तो हमको वो बताना चाहिए जो हमने किया, तो उससे लोग ज़्यादा सीखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो वही चीज़ है। तो हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे, तो आप बोलिए। मैं वही कह रही हूँ कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपका वो एक्सपीरियंस ही जानना है हमें कि आखिर आपने कैसे किया। बिल्कुल बताएं आप। हुँ, हुँ। तो जब जिस समय जब मैंने जॉइन किया था ना, तो उसके 3 महीने में ही मेरा मतलब सुपरवाइज़र क्वालिफ़ाई हो गया था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब मैंने जॉइन किया था, पहले तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे फॉरएवर के बारे में इतनी नॉलेज थी नहीं। वो नॉलेज मुझे उसी टाइम पे मिली जब मैंने जॉइन किया उसके 1 महीने पहले से। तो मुझे ये पता था कि जो ये वेलनेस इंडस्ट्री है, ये बहुत इसकी ग्रोथ होने वाली है आगे चल के। मतलब मैंने इसका ना कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि सच में हमारे खाने में अभी न्यूट्रिशन नहीं है और इसी के लिए लोग ना इस कंपनी की तरफ भागेंगे। मैंने बोला तो क्यों ना मैं इसको ज्वाइन कर लूँ। तो मतलब मेरा सिंपल फंडा ये नहीं था कि मेरे को सुपरवाइजर बनना है या मैनेजर बनना है। मेरे को ये लगता था कि कोई मुझे महंगे में प्रोडक्ट ना दे अगर मुझे कभी जरूरत पड़ रही है तो मैंने बोला अपन खुद ही ज्वाइन कर लो ना, तो अपन खुद भी प्रोडक्ट कम में यूज कर पाएंगे और साथ में किसी को लगेंगे तो मैं दे भी पाऊंगी किसी को। तो ये चीज सोच के चलो मैंने कंपनी तो ज्वाइन कर ली। अब कंपनी ज्वाइन कर ली, उसके बाद में मैंने क्या किया कि अपने जो जितने भी रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में हैं, इसके प्रोडक्ट्स को मैंने मतलब बताना शुरू किया कि आप इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि 2CC मैंने ना अपने मतलब पसंद के प्रोडक्ट से की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि 2CC का प्रोडक्ट सेल हो जाए। ये मेरी उस समय की मेंटेलिटी है कि मतलब सेल हो जाए। अभी भी ना मोस्टली कई लोग जो वीडियो देखेंगे वो भी ये सोचते होंगे कि हम भी कैसे हमारे प्रोडक्ट रिटेल कर दे। तो मैं भी उस समय पे यही सोचती थी कि प्रोडक्ट रिटेल ही हो जाए तो अच्छा है, मेरा पैसा भी वापस आ जाएगा और बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यही मैं भी सोच रही थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ फिर कि सर ने तो बताया हुआ था, आपको जैसे पता है TLF में सारा सिस्टम है ऑलरेडी कि आप अगर रिटेल करना चाहते हो तो कैसे करना है, क्या क्या ट्रिक्स बताने हैं लोगों को, तो वो लेते हैं उस तरीके से। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पूरे प्रोडक्ट्स मतलब 15 दिन भी नहीं लगे थे मुझे, 15 दिन के अंदर अंदर मैंने सारे प्रोडक्ट्स रिटेल कर दिए थे। और उसमें मैंने सबसे ज्यादा जो रिटेल किया था वो था MPD। मतलब सर बोलते हैं मैं तो आज तक एक एमपीडी नहीं बेच पाया। आपने मैंने 8 एमपीडी लिए थे और आठों के आठों रिटेल कर दिए थे। तो एक्चुअली मेरे नाना नानी के घर तरफ जो खेती का माहौल बहुत ज्यादा है, तो एक एक एमपीडी लेने में किसी को उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अगर मैं किसी को एक पर्सन को दूंगी तो उसको महंगा लगेगा, और उनको तो पता है खेती में कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है तब जाके तो फसल उगती है ना। तो वो चीज थी, तो वो ले लिया उन्होंने। तो सर मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए कि मतलब आपने कैसे रिटेल कर दिया इतने का, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते कि सर रिटेल। जी, एरर आ रही है शायद सर। नेटवर्क एरर है, कोई बात नहीं। अभी तक की जर्नी तो आपके लिए फ्रूटफुल रही है। देखिए कैसे उन्होंने बता रही है कि कैसे उन्होंने इसको सेल किया, रिटेल कर दिया उन्होंने। क्योंकि देखिए आपको ना ये समझना पड़ेगा कि अगर आप बनाई और वो। कुछ बीच में हाँ, एरर आ गई थी, कुछ बीच में एरर आ गई थी तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो हाँ, आप कहा थी कि सर बहुत सरप्राइज थे कि आपने सेल कैसे कर दिया। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ। हाँ हाँ, यहीं से स्टार्ट करिए ठीक है। क्योंकि तो
मतलब सर को लग रहा था कि मतलब कैसे आपने रिटेल कर दी है, तो आपने अपनी जर्नी शेयर करिए लोगों के साथ में, ताकि वो भी जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, तो उनको भी आइडिया हो जाए थोड़ा-सा कि हम किस तरीके से करते हैं। तो हमने एक वीडियो शूट करी थी, और वो वीडियो पे क्योंकि मेरा तो उस टाइम पे चैनल बिल्कुल नया था, उसपे सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम थे, तो वो वीडियो हमने पहले शुभम सर के चैनल पर डाली थी। तो उसका फ़ायदा ये मिला कि लोगों के कॉल्स आने स्टार्ट हो गए मेरे पास में, जो लोग जॉइन करना चाहते थे और बिज़नेस करना चाहते थे, तो वो उसका फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा मिला, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि इसके प्रोडक्ट ना लोग सोचते, पता है हमने ना अपनी सोच को ऐसा बना लिया है बहुत बड़ा, कोई भी चीज़ हम पहले ही सोच लेते हैं, ट्राई करने से पहले ही, कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे सोचना क्यों, पहले ट्राई तो कर लो एक बार। तो वो चीज़ थी, तो मैं तो चाहती थी कि मुझे करना है, तो मैंने तो ट्राई किया। कुछ शर्म नहीं की किसी से बोलने में, बताने में। बस मेरा मकसद ये था कि ये रिटेल हो जाए भाई किसी तरीके से। तो वो मैंने कर भी लिया, और लोग ना शर्म के मारे आधे मरे जाते हैं। पता है, आधे तो आदमी ऐसे ही मर जाता है कि वो बोलना ही नहीं चाहता किसी को, कि किसको बोल दूँ मना कर देगा तो धक्का पहले मेरे को ही लग जाएगा। तो नहीं करते, पता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने हर किसी से बात की जहाँ मेरे को लग सकता था कि मेरा प्रोडक्ट रिटेल हो जाएगा, और मैंने वो किया, और मेरा हो भी गया, क्योंकि मेरी सोच भी पॉजिटिव थी। कुछ तो पॉजिटिव सोच का भी नतीजा है ये। तो फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद में हमने और सर ने मैंने वीडियो बनाए, फिर वीडियो उनकी वायरल चली गई उनके चैनल पे। तो उसके बाद में फिर बेनिफिट ये हुआ कि लोग मुझे कॉल करने लग गए। अब वो होता क्या था ना कि स्टार्टिंग तो था मेरा, तो मुझे ना कोई सामने, अभी जैसे आप बैठे हो ना, तो मेरे हाथ-पैर ऐसे काँपने लगते थे कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को आधी सी चीज़ें याद ही नहीं रहती थी। फिर मैं शुभम सर को बैठाती थी सेशन में कि सर प्लीज़ आप ही गाइड करिए उनको। तो अब सर तो क्योंकि तो 3 साल से कर रहे थे उस टाइम पे, उनको 3 साल समथिंग हो चुके थे। तो सर को तो पता था कि एक्चुअल में कैसे बताना है, क्या बताना है। तो वो जब भी बैठते थे, मेरी क्लोजिंग हो जाती थी, तो मैं हर मीटिंग में उनको लेके आने लग गई कि सर आप ही बात कर लो, आप ही बात कर लो, तो जिससे मैं बचते भी रहूँ। तो ऐसे करते-करते फिर ठीक है, बहुत सारी जॉइनिंग्स हुई। फिर जो डाउनलाइन थे, वो लोग भी लेके आने लग गए लोगों को। उनके साथ फिर हम ग्रुप मीटिंग करते थे। फिर इस तरीके से, मतलब मैंने ना प्रिया जी, मैंने अपने मतलब कहना चाहिए डायरेक्ट में जो काम करते हैं ना, वो मैंने थोड़ा कम फ़ोकस किया। मैं अपनी टीम को प्रॉपर गाइड करती थी वहाँ पे अच्छे से, कि आप किस तरीके से मतलब लीड्स को अच्छे से बता सकते हो, और टीम में कैसे काम हो रहा है, ये चीज़ें बताओ। उनको अपना बेनिफिट जो दिखेगा कि भई हम लोग कुछ अगर दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो हमारा बैकएंड पे सिस्टम काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि अ, हमारा एफर्ट तो कम लग रहा है ना, बैकएंड पे जब काम हो रहा है, तो सामने वाले को भी दिखता है ना कि हमारा टाइम सेविंग होगा, यहाँ पे हम दूसरे काम भी कर सकते हैं इसके साथ में। तो ये सिस्टम की वजह से भी कुछ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला कि लोगों को खुद से कॉल और कॉलिंग वगैरह नहीं करनी थी, डीएम्स नहीं करने थे, तो ये चीज़ कुछ अच्छी थी। तो इस वजह से फिर जॉइनिंग्स होने लग गई, और मैं आपको बताऊँ मेरे टीम में पूरी हाउसवाइफ ही है। एक भी जेंट्स पर्सन नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं है, पूरी हाउसवाइफ ही है। और मेरा ना मिशन भी यही है, मैं सच बता रही हूँ कि मेरा मिशन भी यही है कि जो हाउसवाइफ अभी घर में है ना, और वो सोचती हैं यार कि कहीं जा नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, और कैसे करें। और बहुत सारे लोगों के साथ में ना ये प्रॉब्लम होती है कि उनको नहीं आता है सच में, कि हम मोबाइल में काम कैसे करें, ऑनलाइन कैसे करें, नहीं बनेगा। मैं सब सब समझती हूँ ज़रा। तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन आप काम करने के लिए आगे आओ, तो हम मैं तो आपको सिखा ही दूँगी। अभी मेरे टीम में ऐसे-ऐसे मेंबर्स भी आए हैं जिनको मुझे प्रॉपर एक-एक चीज़ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजनी पड़ती है उनको कि देखो। लेकिन मैं वो भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस दौर से गुज़र चुकी हूँ। तो मेरे को लगता है कि और कोई ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए, और कल को वो काम करेगा ना, तो वो कहीं न कहीं मुझे ब्लेसिंग्स ही देगा वहाँ पे। कि मेरे कारण वो सीखा यहाँ पे, और अच्छा बिज़नेस में ग्रोथ भी है, क्योंकि कंपनी तो बहुत अच्छी है, और हमारा टीएलएफ का ग्रुप भी बहुत अच्छा है। तो जितने भी लोग इस टीम में आ रहे हैं ना, मेरी टीम डे बाय डे बढ़ ही रही है, और वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि मैं एक तो उनको सिखा भी रही हूँ, अच्छे से बता भी रही हूँ। ऐसा नहीं कि 2सीसी करा के 5000 की बिलिंग करा के हमने उनको छोड़ दिया, नहीं। उनको पूरा गाइडेंस हम दे रहे हैं यहाँ पे, और सब कुछ मतलब अच्छे से सिखा भी रहे हैं। तो टीम ना बढ़ ही रही है, और आप सोचोगे ना, कई जगह मैं देखती हूँ कि सिर्फ 2सीसी कराने तक ही मेंटर अच्छे से बात करते हैं, उसके बाद में कॉल उठाना बंद कर देते हैं, बस मैसेजेस में बात कर ली थोड़ी बहुत, वो बस। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी, तो उसका भी बेनिफिट मिला मुझे, और टीम का तो बेनिफिट था ही, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने रिटेल भी किया है। मतलब कुछ तो जॉइनिंग्स हो गई थी, लेकिन होता है ना लास्ट-लास्ट में 1-2 सीसी, 4 सीसी कम पड़ जाता है, तो उसके फिर मैंने प्रोडक्ट्स भी रिटेल किए हैं। तो इस तरीके से अब आप सोचोगे कि मैम आपने प्रोडक्ट्स रिटेल कैसे किए? तो सबसे पहले तो 2 सीसी के तो मैंने रिटेल कर दिए थे, लेकिन फिर वो जो बाद में जो मुझे सुपरवाइज़र मैं कर रही थी, उस टाइम पे जो कम पड़ा था, तो वो प्रोडक्ट्स मुझे लेने पड़े थे। तो मैंने वो प्रोडक्ट्स लिए, उसके बाद में लेके मैंने रख दिए।
घर में कि चलो ठीक है। लेकिन फिर वो रिटेल कैसे हुए आपको पता है? मैंने फिर हिम्मत करी उन प्रोडक्ट्स को निकालने की कि चलो भई अब घर में भी यूज़ करते हैं। तो घर में यूज़ करने का मेरे को फ़ायदा ऐसे मिला कि मेरे हस्बैंड को जो चीज़ पसंद आ रही है वो अपने फ्रेंड में बता रहे हैं कि भई ये चीज़ अच्छी है। मेरे मदर इन लॉ को जो चीज़ उनको घुटनों में प्रॉब्लम है थोड़ा-सा तो मैं उनको फ्रीडम और ये एक्टिव एच है ये सब मैंने उनको यूज़ कराया। तो उनको जो चीज़ पसंद आ रही है तो वो अपने क्योंकि होता है ना सबका अलग-अलग क्राइटेरिया हस्बैंड का अलग है, सास का अलग है, देवर का अलग है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम मल्टीपल लोग जैसे उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इस बिज़नेस में। लेकिन फ़ायदा सिर्फ़ मेरा अगर मैं बताऊँगी तो लोग भले ही झूठ समझेंगे, लेकिन अगर वो बताएँगे ना तो उनको लगेगा कि एक्चुअल में फ़ायदा है क्योंकि वो दिखता भी है। तो वो ये बेनिफिट मतलब मुझे मिला फैमिली से भी और टीम से भी, तो ऐसे मेरा सुपरवाइज़र हुआ और इस तरीके से मेरे प्रोडक्ट्स रिटेल हुए। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। सोचिए ना कितनी आसानी से कह रही हैं कि मैंने अपने फ्रेंड्स को, अपने देवर को, अपनी सासू माँ को और अपने हस्बैंड को बताया। ये फैमिली की पावर शो कर रही है कितनी आसानी से। बिल्कुल सच है, आपकी फैमिली भी ना आपकी पावर है। बस आपको ज़रूरत है ना उस प्रोडक्ट को पहले खरीदने की। अगर देखिए ये खरीदती नहीं, ये परचेज़ हुँ, नहीं करती, ये यूज़ नहीं करना चाहती, तो अपनी सासू माँ को कैसे कन्विक्शन के साथ बताती? तो आपको पहले कुछ प्रोडक्ट परचेज़ भी करने होंगे, अपनी टीम की हेल्प भी करनी होगी। इन्होंने कहा कि कैसे-ऐसे लोग हैं जिनको रिकॉर्ड करके भी तो आप सोचिए किस लेवल तक ये काम कर रही है अपनी टीम के लिए, किस लेवल तक ये उनकी सपोर्ट बनी हुई है, सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है और किस तरह इनके मेंटर ने इनकी हेल्प की टीम में आके। तो ये बिल्कुल सच कह रही है, मैं भी इसी टीम का पार्ट हूँ, टीएलएफ का पार्ट हूँ और हमको सच में हमारे मेंटर्स बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं ना, कि आप समझिए एक हेल्प और एक स्पून फीडिंग दोनों में अंतर होता है। तो हमें वो सिर्फ हेल्प करते हैं हमारे पैरों पे खड़े होने के लिए, हमको इंडिपेंडेंट बनने के लिए, तो ये हेल्प हमारी टीम से हमें मिलती है। और अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह की हेल्प पाना, इस तरह का सपोर्ट चाहना और लीड को जनरेट करना जो मैम ने कहा कि कहीं बाहर नहीं गई, घर बैठे-बैठे सारा काम किया और उनकी टीम में सारी की सारी हाउसवाइफ ही है, तो मेरा भी जज़्बा यही है, मेरी भी टीम में अधिकतर अभी हाउसवाइफ ही आ रही है। क्योंकि एक है ना बोलते हैं ना अटैचमेंट सा रहता है कि यार हम उन लोगों की हेल्प कर पाएँ जो नहीं कर पा रहे। बाकी लोग तो कहीं न कहीं ढूँढ लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला तो हम सोचते हैं हमें हुँ, अगर ये चीज़ मिल रही है तो आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो अभी जो है ना हम 2 हाउसवाइफ आपके सामने यही कह रही हैं कि अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और आपको भी लगता है कि नहीं आपको लाइफ में कुछ करना है, लेकिन सिर्फ टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो मोबाइल पे आता ही नहीं कुछ भी करना, वीडियो अपलोड कैसे करेंगे, कंटेंट कैसे बनाएँगी, ये मार्केटिंग क्या होती है, बिज़नेस क्या होता है? अगर आपके मन में ये सवाल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अलका मैम का, आप वहाँ के यूट्यूब चैनल पे जाके सारी जानकारी ले सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपको मुझसे चाहिए, तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पे कॉल करके। तो कैसा लगा आपको उनका ये सफर हाउसवाइफ से सुपरवाइजर बनने का? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ कि कैसे हाउसवाइफ की जो फ्रेम है ना, वहाँ से वो सुपरवाइजर के लेवल तक को पहुँच सकती हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी और अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ में शाइन विद प्रिया पर। और हाँ, जाने से पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अलका जी, जो आपने समय निकाला और आपने मुझे इतनी अच्छी जर्नी बताई आपने अपनी और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी ला सकते हैं अपने चेहरे पर यही मुस्कान जब आप बना लेंगी अपनी पहचान। तो देर ना करें, जल्दी इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और जानें किस तरह आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन सकती हैं, मेरे साथ शुरू कर सकती हैं डिजिटल ऑनलाइन सफ़र जो आपकी पहचान बनाने में आपकी मदद करने वाला है और आपके द्वारा लिया गया होगा ये पहला स्टेप आपकी पहचान बनाने के लिए।